जैन सर। गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बस 1 मिनट में हम लोग अपना सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, प्लीज वेट करें। ओके ओके। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद। आवाज आ रही है आप सबको? यस सर। हाय श्याम जी, गुड मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग सर। सूर्य, आवाज आ रही है आपको? यस सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी वर्चुअल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबका। अभी मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि यूट्यूब और गूगल के जमाने में लाइव सेशंस आज भी स्टूडेंट्स अटेंड कर रहे हैं। उसका एक बेसिक रीजन ये है कि यूट्यूब एंड गूगल पे मिसगाइडेंस भी बहुत सारी चल रही है। मतलब कहते हैं ना, वो हिंदी में एक कहावत है कि विनाश और विकास साथ साथ चलता है। क्योंकि यूट्यूब में ऑथेंटिक वीडियोस को चेक करने वाला कोई प्लेटफॉर्म तो है नहीं। जनरली क्या होता है कि कुछ भी किसी भी टॉपिक पे वीडियोस बन जाते हैं और उन वीडियोस को देखते हुए कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा मिसगाइड हो जाते हैं। इसलिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी ने ये एक इनिशिएटिव लिया है, जहां त्रिशूल के मेंटर कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर, जो खुद एक एनडीए रह चुके हैं, जिन्होंने एयर डिफेंस में एक रेजिमेंट को कमांड किया है, जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 8 साल अपनी जिंदगी के उन्होंने आप जैसे कैंडिडेट्स को असेस किया है। जब सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एक एसेसर डिप्टी प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट होता है, तो वो हर टेक्निक, यानी कि साइकोलॉजी टेक्निक, इंटरव्यू टेक्निक, जीटीओ टेक्निक, सारी टेक्निक से रूबरू होता है। तो कर्नल पंकज मेहरोत्रा सर आप लोगों से बात करेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब देंगे। आई एम श्योर आप लोगों ने क्वेश्चंस गूगल फॉर्म पे लिख दिए होंगे, बट अगर फिर भी दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप रैंडमली भी पूछ सकते हैं। ऑब्वियसली ये एक नया इनिशिएटिव है, तो इनिशियली हमने 15 मिनट्स रखे हैं और सारे क्वेश्चंस एक दिन में आंसर नहीं होंगे, तो अगले दिन, फिर उसके अगले दिन ये सीरीज हम चालू रखेंगे। मेरा आप सबसे एक आग्रह रहेगी, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपकी क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिल पा रहे हैं तो निराश मत होइएगा। वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाली बात है कि पहले जिसका क्वेश्चन हमारी नजर में पड़ गया, हम उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और
जितनी नॉलेज जहां से मिल सके, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज इन सारे क्वेश्चंस के आंसर सुनिएगा, समझिएगा। सबसे बड़ी बात है, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के डिप्टी प्रेसिडेंट देंगे, जो खुद एक्स एनडीए, जो खुद एक ऐसे ऑफिसर देंगे जिन्होंने सब्सटैंशियल अमाउंट इंडियन आर्मी में बिताया है, एक रेजिमेंट को कमांड की है। तो आई एम श्योर आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड होंगे और क्वेश्चंस की सीरीज हमारे सामने है। अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि सेशन के बाद गूगल फॉर्म पे क्वेश्चन जरूर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन सामने आने से चीजें थोड़ी सी इजी हो जाती हैं। एवरी डे एट 11:45 हम जूम मीट पे आएंगे और ज्यादा टाइम ना लेते हुए 15 मिनट आपसे बात करेंगे। इस 15 मिनट में कोशिश ये रहेगी कि अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको दें। हमारा ये जो सेशन होगा ये दोनों लैंग्वेजेस में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी में, तो आपको लैंग्वेज एक बैरियर नहीं आएगा। मैंने क्वेश्चंस देख रहा था जब हमारी आईटी टीम क्वेश्चंस निकाल रही थी कि इंग्लिश के रिलेटेड भी सवाल थे। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि हम ये सेशन को बायलिंगुअल करें ताकि आपके सारे सवालों के जवाब आप तक हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते जाएं। जल्दी कर्नल पंकज सर आएंगे और इस सेशन में आप लोगों को एड्रेस करेंगे। वी हैव अराउंड 15 कैंडिडेट्स नाउ। संजय संजय छत्री जी, गुड मॉर्निंग टू यू। जल्दी हम लोग, गुड मॉर्निंग सर। हाय, गुड मॉर्निंग। जल्दी वी विल स्टार्ट द सेशन। ग्लैड दैट यू पीपल टुक आउट टाइम। ये सीरियसनेस आपकी शो करता है, ये शो करता है कि आपके अंदर ईगरनेस है, आपके अंदर सवाल पूछने की एक एक आग लगी हुई है अंदर की, क्वेश्चंस पूछें। एंड सबसे बड़ी बात है कि वी आर लकी टू हैव कर्नल पंकज सर विद अस, क्योंकि उनके तजुर्बे से, उनके उनके एक्सपीरियंस से आप सबको लाभ होगा, आप सबको इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। जल्दी सर आने वाले हैं। I'll 2 मिनट 3 मिनट और एंड सर की आवाज आपको सुनने को मिलेगी। एंड आप लोगों से एक आग्रह रहेगा, एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज एक तरफ से अगर यहां से आवाज आए तो प्लीज वहां पे आप सारे अपने जो मोबाइल फोन्स हैं उसको म्यूट कर लीजिएगा। पीयूष जी, जय हिंद। आई कैन रीड योर चैट। पीयूष तिवारी, मैं आपकी चैट पढ़ सकता हूं। जल्दी कर्नल पंकज सर आएंगे और आप लोगों से बात करेंगे। मैंने अभी तक ये बोला था आप लोगों से कि क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास बहुत सारे आ गए हैं और सेशन फिक्स्ड टाइम का है, तो अगर आपका क्वेश्चन आज नहीं एड्रेस होगा तो कल हो जाएगा या परसों हो जाएगा। परेशान मत होइएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। फॉर श्योर हम आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस जरूर करेंगे। ये त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की एक पहल है, हमारी एक कोशिश है जिसमें हम आपका क्वेश्चंस को एड्रेस कर रहे हैं ताकि डिफेंस फोर्सेस में इफ यू आर चूजिंग फौज एज योर करियर, आपको किसी प्रकार के कोई डाउट्स नहीं आए। आप लोगों को कैसे पता चला था इस सेशन के बारे में? आप लोगों को कैसे पता चला था इस सेशन के बारे में? इन द यूट्यूब। यस अच्छा, सर। यूट्यूब। आयुष उपाध्याय ने आंसर दिया, यूट्यूब। श्याम जी, आपको कैसे? सूर्या आपको? गौरी? यस सर, इन माय ऑनलाइन Sir, actually, I am in the group, sir. अच्छा, यू आर इन द ग्रुप, ओके। तो उस ग्रुप्स के द्वारा, That's why I got information. अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। आई वुड रिक्वेस्ट एवरीबडी कि इस चीज को आप अपने दोस्तों तक, अपने जो सर्विंग हैं वो फौजी भाइयों तक ये चीजें पहुंचाएं ताकि आपके डाउट्स क्लियर होते चलें। उन्नत ने बोला कि मेरे ब्रदर ने बताया है। अच्छा, वेरी गुड। ये वी हैव जस्ट स्टार्टेड, टुडे इज द फर्स्ट डे wherein कर्नल साहब विल कम एंड टॉक टू यू पीपल, और हम सब लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। सर ने कहा था कि यार ऑफन स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज्ड
क्योंकि यूट्यूब में, गूगल पे कोई गवर्निंग बॉडी तो है नहीं चेक करने वाली, तो खुद उतरते हैं मंच पे और बच्चों से बात करते हैं। उन्नत सर अब रिटायर्ड हैं। जनरली जब आप सर्विंग होते हैं तो आप ऐसे लाइव प्रोग्राम्स को नहीं एड्रेस कर पाते हैं। सर अब रिटायर्ड हैं। सर इज एक्स एनडीए, साथ में सर एयर डिफेंस में थे, रेजिमेंट को कमांड किया, उसके बाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में, बहुत लोग इलाहाबाद को रिजेक्शन बोर्ड भी बोलते हैं, इलाहाबाद बोर्ड, भोपाल बोर्ड में डिप्टी प्रेसिडेंट थे। जब आप डिप्टी प्रेसिडेंट होते हो तो आप हर टेक्निक के गुरु होते हो। हर टेक्निक यानी कि साइकोलॉजी, इंटरव्यू एंड जीटीओ। साथ में सर खुद एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर भी रह चुके हैं। इन हिज करियर ऑफ 8 years he has interviewed over 1 lakh candidates। और सर के अचीवमेंट सर के साथ साथ चलते हैं। खुद की सर की अपनी एक डॉर्मेट्री भी है, सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यूज की डॉर्मेट्री। तो आप में से जो भी इलाहाबाद बोर्ड में आएंगे वो इलाहाबाद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के बस 800 मीटर दूर सर की डॉर्मेट्री है। सर नीचे रहते हैं, ऊपर डॉर्मेट्री है, बहुत शानदार डॉर्मेट्री है। वहां पे आप रह सकते हैं एंड यू कैन हैव 1-to-1 सेशन विद सर ऑल्सो। वेबसाइट में आपको चैट्स पे भी यहाँ पे डाल दूंगा। सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड की एसएसबी की जो डॉर्मेट्री है वो ssbdormitory.com के नाम से मशहूर है। गूगल पे भी आप डालेंगे एसएसबी डॉर्मेट्री इलाहाबाद की तो सर की डॉर्मेट्री आएगी। उस डॉर्मेट्री में सर ने फैसिलिटीज इस तरीके से कर रखी हैं कि कैंडिडेट्स वहां पे रह सकते हैं, साथ में खा भी सकते हैं, एंड शाम को सर के साथ सेशंस होते हैं, 1-to-1 सेशंस होते हैं। जल्दी सर आ रहे हैं। आई एम श्योर मैंने अभी तक 21 लोगों को परमिशन दे दी है ग्रुप में आने की। तो अब सर की आवाज नेक्स्ट आप सुनेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं तो कॉपी पेन ले लें, कुछ अच्छी चीज लगे तो उसको नोट जरूर कर लें, बिकॉज नोट्स बनाने के लिए ना, नोट्स बनाने से चीजें हमेशा हमेशा के लिए क्लियर हो जाती हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और दिस इज आवर प्रॉमिस टू यू कि हम एक एक क्वेश्चन का आंसर देंगे, बट फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। जैसे जैसे सवाल हमारे पास आए वैसे वैसे हम उत्तर देंगे आपको। अगर आपके सवालों का उत्तर नहीं मिले तो प्लीज निराश मत होइएगा। हमारी आश्वासन है हमारा ये, इट इज आवर कमिटमेंट टूवर्ड्स यू कि हम आपके सारे क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों। ये लाइव सेशन हम नहीं रोकेंगे। अगली आवाज सर की। उन्नत परेशान मत होइए, नर्वस मत होइए। नर्वस क्यों होना है? अच्छी चीज है, आपको सुनने को मिलेगी, सर को देखने को मिलेगा। बहुत लोगों ने यूट्यूब पे बोला था कि नहीं कर्नल सर नहीं है, कोई और आ रहा है, आप बेवकूफ बना रहे हैं। हमारे पास इस तरीके के कमेंट्स आए थे। तो प्लीज भरोसा रखिए, वी हैव बीन कमिटेड पिछले 20 सालों से, आगे भी हम, हमारा कमिटमेंट रहेगा। मैं आखिरी बार सर जी आखिरी बार कैंडिडेट्स को एडमिट कर रहा हूं। अगली आवाज सर की। सर प्लीज। क्या तेरा जय सर। हेलो, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। जय सर। जय सर। जय हिंद, जय हिंद। जय सर। हेलो, जय हिंद। पीयूष। ओके, सो आई होप एवरीबॉडी कैन सी मी। Yes sir, we are seeing substance sir. वेरी नाइस। Yes, sir. सो लेट्स सी एम। आज का जो है मेरा बहुत सिंपल है। मैंने बहुत सारी प्लेटफॉर्म से देखा है कैंडिडेट्स के जो डाउट्स होते हैं, मे बी बिकॉज आपको कुछ इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में क्लियर नहीं होती। कुछ क्या होता है कि क्वेश्चंस आज नहीं है, कल भी हो सकता है। जितने लोग ज्वाइन करेंगे दूसरे के क्वेश्चन को सुन के शायद आपको उसका फायदा मिलेगा। तो मैं ये सेशन आज शुरू कर रहा हूं
मेरा एम यही है कि हर कैंडिडेट तक हम रीच आउट कर सकें, और जैसा कि आपको बताया गया है, हमारा एम होगा आपके हर एक क्वेरी को एड्रेस करने के लिए। इसमें से जब आप अपना सवाल पढ़ेंगे या बोलेंगे, तो मैं आपसे पहले चाहूंगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, अपना नाम बताएं, अगर आप ऑलरेडी किस एंट्री के लिए तैयारी कर रहे हैं ये बताएं, और ये बताएं कि अगर आपको सिलेक्शन सेंटर डेट्स वगैरह आ गई हैं तो कब आपकी एसएसबी है, और कब आप जो है इसको जो है कहां पर है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जो लोग इलाहाबाद के हैं या प्रयागराज में ही रह रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप बजाय यहां इस प्लेटफॉर्म पर सवाल पूछने के लिए आप त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में आए और हम 1-to-1 इंटरेक्ट करेंगे, और अगर नंबर ज्यादा होगा तो हम पूरा एक ग्रुप बनाएंगे और आपके सेशन को हम लाइव भी यहां पर हम एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट नाउ विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इज गौरी हियर? Yes, sir. I am going. Yes, sir. Yeah. Yes, sir. Gauri, please Yes, sir. tell me what is the question that you want to ask? Sir, actually, first of all, I want to give my address. Sir, I am serving candidate. My name is Gorina. I am posted in West Bengal. Sir, I have applied for PCSL. Sir, I have one question, sir. How to prepare for interview? Sir, I have no idea about how to prepare for interview, sir. That's why it is my question. And what entry are you preparing? Has your dates come for the PCSL that you are preparing? No, sir. Still, we did not get date, but sir, I have applied only for PCSL, sir. I am waiting for interview, sir. All right. तो आपका एक क्वेश्चन बहुत जेनरिक है। When you say interview, आप मैं ये समझू कि SSB के बारे में बात कर रहे हैं, how to prepare for SSB, that is what Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I am telling about. ओके, ये I'm talking about, एक हर एक डिफेंस एस्पिरेंट के दिमाग में ये क्वेश्चन रहता है कि मैं कैसे सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के लिए तैयारी करूं। मैं इंटरव्यू नहीं बोलूंगा, क्योंकि इंटरव्यू बोलने से क्या होता है, कई बार कंफ्यूजन रहता है दिमाग में कि शायद आप एक टेक्निक की बात कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहता हूं कि सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 3 टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आपको एसेस किया जा रहा है। उसमें एक टेक्निक है साइकोलॉजी टेक्निक, एक टेक्निक है जीटीओ टेक्निक, और एक टेक्निक है इंटरव्यू टेक्निक। इन तीनों टेक्निक्स के लिए स्पेशलाइज्ड असेसर्स आपके सिलेक्शन सेंटर में पोस्टेड होते हैं। इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं जो कि इंटरव्यू करते हैं, जीटीओ हैं जो कि जीटीओ कंडक्ट करते हैं, और साइकोलॉजिस्ट हैं जो कि साइकोलॉजी टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो अब आपका एम ये होना चाहिए कि इन तीनों टेक्निक के लिए आप बराबर समय दे पाए, क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि ये टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो टेक्निक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईच एंड एवरी टेक्निक इज इक्वल इन वेटेज एंड योर प्रिपरेशन शुड बी इक्वली बैलेंस फॉर ऑल द 3 टेक्निक्स। इसके अलावा फर्स्ट डे पे होती है आपकी स्टेज 1 टेस्टिंग, जिसमें हम कैंडिडेट्स को फिल्टर करते हैं। कोई भी कैंडिडेट जो प्रॉमिस शो करता है दैट ही कैन डू वेल इन द स्टेज 2, वो स्टेज 1 क्लियर कर पाता है। अभी मैं स्टेज 1 के बारे में नहीं बात करूंगा, क्योंकि ये जो साहब का सवाल है हमारे पास, गौरी साहब का, वो ये है कि सर मैं एसएसबी के लिए कैसे तैयारी करूं। बहुत ब्रॉड बेस्ड सवाल है। मैं बहुत केवल 5 पॉइंट्स एक्शन प्लान में आपको बताना चाहूंगा, जिसके ऊपर आप फोकस करें अपनी आने वाली एसएसबी की तैयारी के लिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। याद रखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिना अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के हमें पता नहीं चलेगा एज ए असेसर कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, या जो आप रिटन वर्क कर रहे हैं वो आप क्या कहना चाहते हैं, जब तक आपकी कम्युनिकेशन यानी कि वर्बल और नॉन वर्बल दोनों कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर आपकी बेहतरी होनी चाहिए। एंड इट कैन ओनली कम when you start practicing, when you start speaking in front of the mirror, when you start practicing in front of the group, when you start recording your voice and listening to it. That will how you will improve in your communication skills. So the first point is work on your communication skills. Second point is work on general awareness. General awareness is a little different from your general knowledge. A lot of candidates think यार general knowledge अच्छी होनी चाहिए. Remember, the assessors at the SSB, they are not interested in knowing those exact dates and all, but at least what is happening around you in your own country, in the international arena, in the field of sports, in the atomic fields. All that
you should start working to improve your awareness. Each day before you sleep, you must get to know something that you did not know. So work on your general awareness. So 2 points I've already said. One is work on your communication skills. Second point is work on your general awareness. The third point is a large number of you are aspiring to join different arms, aspiring to join different services. So work to gather knowledge about various arms and services that you are wanting to join. And where will you get this? It is all available on the internet. Remember, all that is not a classified information. You are privy to it. So please visit and get the appropriate information. You should be well prepared about the arm/service that you want to join. The fourth point is work on your physical fitness. A large number of candidates I find are not physically fit. See, we are not looking for Amir Khan like type of body, but what we want is that a person who's coming for a defense services should be physically fit. And this physical fitness will not come in a day, in 2 days, in a week. You have to develop that hobby. You have to develop that interest in keeping yourself physically fit. So do those normal exercises of running. At your age, it is not the walking that you should be doing. It should be a little bit of running. Every day you must do. Your target should be to reach a distance of 5 kilometers in your running, but you can start with short distances, maybe 1 kilometer every day, and make it 2.5 kilometers for a graduated period of time. So work on your physical fitness. And the final thing, and the fifth point that I want to say is your physical appearance. Now, you cannot change what has been gifted to you by God, but what you can change is that you keep yourself properly groomed. When, as a defense aspirant, develop that habit of being properly dressed, being properly groomed. And also remember, don't get involved into those things like आजकल के जमाने देखते ना, लड़के भी कान छिदा लिए हैं या अपने बहुत सारे टैटू हैं. टैटू के ऊपर बहुत बड़ा पॉलिसी जो है आर्मी के अंदर है, और टैटू कैन बी ए कॉज ऑफ रिजेक्शन. Therefore, I will recommend, don't, if you have a tattoo and you are a defense aspirant, make sure that you keep that tattoo. हाँ, बोलिए फिर से. All right. So please make sure that you don't have a tattoo. And if you have a tattoo, before you come for the SSB, you must make sure that you have got it removed. First and foremost is be a normal boy, I will say. That is much more important. So 5 points action plans that I have told you as far as your preparation is concerned. First and foremost, work on your communication skills. Second point is build awareness. Third is build awareness about the arm/service that you wish to join. Fourth is your physical fitness. And fifth is your physical appearance and your hobbies and your interests that you can maybe develop to keep yourself absolutely well groomed and in good shape. I hope, गौरी साहब, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया है. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Yeah. Anybody else who is wanting to ask a question? His name Adarsh is here. Yes, sir. Yes, sir. Tell me. Sir, myself, Yes, sir. Manish Yadav. Manish Yadav. Sir, Adarsh. Sir. Yes, sir. Okay, Sir, Adarsh. myself, Manish Yadav, sir. I think Adarsh Tiwari, I will answer you first. You have said my SSB is in 15 days. Where is your SSB schedule, Adarsh? Adarsh? Adarsh Tiwari, can you hear me? Yes, sir. Now I can hear you, sir. There is a network issue, so. हाँ, बताओ कब है आपका SSB बेटा? Sir, my SSB on 25 July in SSB Allahabad. Okay. So Yes, I've sir. already answered. So what you should be doing is basically you should be preparing in the manner that I have given you those 5 points action plan. Work on those 5 points action plan, and you should be able. While you come to us, if you can come for some time before your SSB here,
we will be able to give you proper guidance. You have the proper accommodation available, and from here only you can report. So if you have the time, you have the desire, we have the means. Okay. Okay, sir. All right. Yeah. Other person who was wanting to ask question? Manish? Yes, sir. Sir, myself, Manish Sadhu, sir, I am preparing for TOS entry. My SSB date was 12th August in SSP Bhopal. Sir, sir, my doubt is that when in the screening process we show in a picture, the mind come very thinking. Other thing many, सर काफी कुछ ख्याल आ जाता है. तो जैसे सर एक बॉयज है तो उसमें सर ख्याल आ जाता है कि एक स्टार्टअप का भी आ जाता है और इधर साइड एक निगेटिविटी आ जाता है कि फ्रेंड गोज देयर एंड हिज फायर कैचेस इन हाउस. तो सर उसको कैसे सर अवेयर करे, किस चीज पे स्टिक करते माइंड को कि इस साइड नहीं सोचना, एक ही पॉइंट पे सोचना और उस पे स्टोरी बनानी. मैं तुम्हारा पॉइंट समझ गया जो तुम बता रहे हो. मैं सुनो, अभी मेरी बात सुनो मनीष. 5 मैं समझ गया तुम्हारा सवाल, समझ गया. तुम्हारा ये है कि सर पिक्चर जब दिखाई जाती है तो हाउ टू परसीव दैट पिक्चर एंड हाउ टू गो अबाउट राइटिंग ए स्टोरी. ठीक है ना. नाउ मनीष, सबसे पहली बात, ये सारे डिफेंस एस्पिरेंट्स के लिए भी लागू होता है. मैं आपको बताना चाहता हूं, प्लीज डोंट गो विद एनी प्री कंसीव्ड आइडियाज. आप अपने दिमाग को बिल्कुल खुला रखिए. प्लीज डू नॉट एक्सपेक्ट पिक्चर्स आएंगी. प्रॉब्लम क्या होती है, जब पिक्चर स्क्रीन के ऊपर आती है तो आपको वो पिक्चर बहुत फेमिलियर लगती है. क्यों? आपने तैयारी करी है, आपने बहुत सारी पिक्चरें देखी हैं, तो जो किताबें आती हैं जिनके अंदर बहुत सारी पिक्चरें, आप उन्हें देखा है या आपने यूट्यूब पे देखा है, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी स्टोरीज घूम रही होती हैं. और जब आप पिक्चर देखते हो तो जैसे वो आपको फेमिलियर लगती है, आपका दिमाग सोचने लगता है उस स्टोरी के बारे में जो आप पढ़ के आए हैं. जबकि मैं कह रहा हूं कि आप ये मत करिए. ठीक है, आप ये मत करिए. आप कृपा करके आप केवल वही पिक्चर को पहले ऑब्जर्व करिए. 30 सेकंड में प्लीज ऑब्जर्व द पिक्चर इन अ वेरी सिस्टमैटिक एंड कैसे 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 ऑर्गेनाइज मैनर. बाकी जो बीच में बात मत करिए. बाकी लोग बाहर से घुमा के लाए हैं, पढ़ाने की कोशिश किए हैं, तो वो तो नींद को जगने जगह पूरे इंसान मजबूरी में कुछ भी करता है, मजबूर थोड़ी है. अरे आवाज बंद करो यार. आप बोल रहे तो उनको सुनो. मैं आप अगर देखो बीच में, अगर मेरे बीच में आप बात करेंगे तो क्या होगा, आपको समझ में नहीं आएगा. प्लीज जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझिए. तो मैं ये कह रहा था, जब आप पिक्चर दिखाई देती है तो प्लीज डू नॉट, आई एम रिपीटिंग, डू नॉट ट्राई एंड सिचुएट दैट पिक्चर टू. मतलब आप सो रहे थे, टीवी ऑन है वहां पे. सो आप जो है उस पिक्चर को देखिए, समझिए व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर, what type of background is there, how many characters are there, what is their gender, age and mood. Okay, once you observe the picture in a systematic and organized manner, I can assure you, you will get inputs, and those inputs are necessary, because after 30 seconds the picture will go blank. When I say that you observe the picture in a very systematic and organized manner, you should do it like a scanner does when you put a document for scanning. What it does, it goes from left to right and quickly comes down and reproduces the image. In the similar manner, look at the picture from one end to the other and keep coming down, observing what type of background is this, how many characters are there, what is their gender, age and mood. If you have done this, after 30 seconds and the picture has gone blank, now you will have to indicate those characters as you saw them on the screen in that rectangle of your answer sheet. All right. And thereafter, you have to write the action of the story, and then you have to write the story in which there should be 3 paragraphs. Each paragraph of your story must answer a question. When I read the first paragraph of your story, I must get to know what led to the situation. The second paragraph of your story must answer the question, what is happening in the picture, that means present. And the third should be able to tell me what is the future outcome. So there is past, there is present, and there is future. What you're seeing in the picture is present. What you are perceiving is past and future. Now, remember, do not think of extraordinary things. Keep your story simple. Something that may have happened in your life or in the life of people around you, maybe your friends and your siblings.
Do not think of extraordinary things. What we want, simple, pragmatic, practical oriented story. Remember, your story is an indicator of your intelligence level. Your story is an indicator of your perception power, your maturity level. Therefore, keep it simple. Something, as I said, has happened in your life or in the life of people around you, maybe your friends or your siblings. There are certain subjects that you must try and avoid while writing a story. I call them as prohibited subjects. Things like suicide, rape, murder, drugs, theft. These must be very, very consciously kept out of your story. Keep off something positive. Do not think of unnecessary problems, complications, difficulties in the life of your hero to make him a superhero. Keep it simple, something that may have happened in your life or in the life of people around you. So with that, you will be able to weave a very simple, pragmatic, practical oriented story. Make sure when you write a story, write it in a grammatically correct English. Do not write WhatsApp language. Do not commit silly spelling mistakes. Do not use slangs like mom, dad, bro, sis, guys, proper English dictionary words. And these spelling mistakes you should be very conscious of. So try and write grammatically correct English. And also remember, your handwriting may not be very flowery, but it should be legible. पढ़ने में आनी चाहिए. That's all is what is very important. Some of you think that written story is not very important. It is equally important because all story sheets which you deposit are read by the assessors before you narrate your story or while you are narrating your story. Okay, Manish, does that answer your question? यस सर. अगर सर जैसे अगर बिना सिचुएशन दिखाए सर पिक्चर में अगर हीरो को फिर उसका वो OLQ कैसे दिखेगा अगर पिक्चर में अगर सिचुएशन पे वो काम नहीं करेगा तो अगर सिंपल रहेगी. आप जो है मैं यही आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये आप लोग की गलतफहमी जो है ना, that you preoccupied with something that you can do extraordinary to impress the assessors. Remember, please do not think of the OLQ, do not think of any problem. What thought comes to your mind? Because you are in a state of confused mind. You are not very sure what I am writing, whether it is correct. Remember, in the SSB, there is nothing called a right story or a wrong story. I am looking at your perception through your story. And what is important is how you will narrate your perception in front of your group. Therefore, don't get too preoccupied with the thought of writing something extraordinary. Write simple stories. Don't worry. As you will keep practicing, your thought quality will start improving. You will be able to perceive a reasonably, I'll say, practical oriented story in the given time frame of 4 minutes. In the beginning, it may not happen, but as you will keep practicing, things will start improving. Okay, Manish? Sir, in one day, how many pictures have to be practiced? There is nothing that can be laid down that you practice. There are people who write good stories or who are able to express their viewpoint. So it will depend upon your personal, intelligence level. You don't have to, I can't say that practice 100 stories and then you will become an expert. Nothing like that. More you will practice, obviously practice makes a man perfect. So more you practice, better you will become. So it is up to you to really assess and understand whether you are able to write a story in a given time frame. Sir, more practicing or more thought will become, then more will be misconception will be there. How to clear that? Remember, must learn that art of switching. See, when you go to the hall for giving that exam of picture perception, just keep your mind blank. Don't ever start thinking what type of picture will come. Okay, we are not. At that point, if you start thinking of the previous stories that you've read, obviously you will be in a state of confusion. Keep your mind calm and clean, like a clean slate. Observe the picture and then the thoughts will come automatically. Have that faith in your practice, in that efforts that you put in the last 30 days or 45 days, whatever time you've been able to really devote time to. It is not that you shouldn't practice. Your mind has that ability to analyze the picture. Your analysis of the picture will improve with practice. Okay, it cannot improve overnight. ओके सर, जैसे थॉट्स 2-3 आ जाते हैं पिक्चर देखने के बाद, तो उसी में मिसकंसेप्शन हो जाता है. सुनो मेरी बात मनीष, आपके दिमाग में अभी भी कंफ्यूजन यही है. वो इसलिए आते हैं कि आपको ये लगता है यार ये थॉट मेरा ज्यादा अच्छा है या ये थॉट अच्छा है. मैंने बोला फर्स्ट थॉट दैट कम्स टू योर माइंड,
please start working on that and get out of that mindset of impressing the assessors. There's nothing you can do to impress the assessor. Keep it simple, pragmatic story. Do not write reward-seeking stories. Do not write stories which are mythological. Okay? And do not write stories touching upon those prohibited subjects that I've already talked about. Okay? It's okay. I think that's time enough today for today's meeting. I've been able to take on 3 questions today, but let me assure you, more questions you place to me, more. Sir, one question, sir. Sir, one question. Sir, we have to prepare blank story from home only, their dad. Entire blank story. Blank story. So blank story. Okay, all right. Okay. Good question that you have talked out. Now, of course, you have switched on from PPDT to the TAT. First stage is clear your stage 1, and then you will move to the stage 2. And that is the first test. There will be your writing stories on the TAT. Of course, the 12th story, which is the bank slide, you can be well prepared for it. And you should think of maybe your own story, your own life story, your life struggle. That could be one subject. You could be basing your 12th story on any of the social issues, any of the topics. But what it should be that you should have prepared it well so that you can write it without any mistakes, and again, that story also name the characters. Very important thing in the TAT is name the characters, write stories with 3 paragraphs, past, present, and the future. All right. Don't think of problems, complications, negativities in the life of your hero to make him a superhero. Keep it simple. Something that has happened in your life or in the life. Okay, Manish? Yes, sir. Thank you, sir. All right. All the very best, defense aspirants. As I told you, we will not be able to take on all the questions today. But let me assure you, your questions are here with me. And I will tomorrow be clubbing the questions together. Those of you who have not been able to ask the question today, keep your questions safe. And as I said, if you are coming to Prayagraj, my advice would be, please do come in as early as possible to Prayagraj. Come to Trishul Defense Academy. We show you the path so that you are not left unguided. So we will guide you, we'll mentor you, we'll show you the path, and thereafter you can decide whether you want to walk on this path or you want to run on this path. All right, give us some time to maybe mentor you and to give you, for you to gain from my experience. We have generally 2 weeks here in which I feel sufficient amount of knowledge we will be able to impart to you. Thank you very much. Jai Hind. All of you. Jai Hind to you all. Jai Hind, sir. All right. All the very best. God bless you all. Jai Hind, sir. You can keep writing your feedbacks, your suggestions. We will be open to it. Okay. All the very best then. अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।